आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे। अगर आप इंटर और मैट्रिक का आगामी आने वाले फरवरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो कुछ हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है। प्यारे, आप सबको ज्ञात है कि पिछले वर्ष यानी इसके पहले जितने सारे मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें सेंटअप एग्ज़ाम होता है। यानी कि आप एग्ज़ाम देने से पहले मेन एग्ज़ाम यानी जो मुख्य आपका एग्ज़ाम होती है जनवरी फरवरी मार्च में, उस एग्ज़ाम देने से पहले विद्यालय में सेंटअप एग्ज़ाम होता है। आप सबको ये बातें ज्ञात हैं, लेकिन सरकार इसमें इस समय जो बिहार बोर्ड है एक अलग नियम लाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इस बार आपका एडमिट कार्ड जारी होगा सेंटअप एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप फेल करते हैं, सेंटअप एग्ज़ाम में, तो आगामी जो फरवरी वाला एग्ज़ाम होने को है उसमें आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। ये बिहार बोर्ड का एक नया नियम या फरमान जारी हुआ है। अब हम सबको देखना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये आज ही का न्यूज़ है जो दैनिक भास्कर से लिया गया है। तो मैं इसके माध्यम से आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम सब जितने सारे लोग मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो किसी विषय में आप फेल ना हो। अभी कुछ दिन है और आपका कोई पर्सन कमज़ोर है, तो आप प्रयास करें कम से कम हम पास हो जाएं। भले आपका थर्ड डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, या जो भी है, फर्स्ट डिवीज़न है, लेकिन आप पास करें कि प्रयास करें कि मेरा अच्छा मार्क्स आ जाए सेंटअप एग्ज़ाम में। नहीं तो अगर मान लो इस पर कार्रवाई होती है, अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो आगामी एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा न्यूज़ के अनुसार। तो मेरे समझ से आपको ये जो एग्ज़ाम होने को है उसको आप हल्का में नहीं लेना है। आप देखिए क्या लिखा है, मैट्रिक इंटर सेंटम परीक्षा के लिए अलग से जारी होगा एडमिट कार्ड, फेल हुए तो वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठेंगे। और कुछ लोगों का आवेदन अभी तक बाकी रह गया है, उस अब लेट से फी देकर भर सकते हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा जानकारी आप ले लीजिए। आपका इंटर का जो सेंटअप परीक्षा है 11 से 18 नवंबर के बीच होगा, देख लीजिए, 11 से 18 नवंबर। और वही प्रैक्टिकल होगा आपका 19 से 21 नवंबर तक। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होगा सेंटअप परीक्षा 19 से 22 तक होगा। ठीक है, 19 से 22 तक। और प्रायोगिक आपका 23 नवंबर से रिजल्ट जारी का 2 दिसंबर तक रिजल्ट, वो आपको स्कूल का काम है रिजल्ट जमा कराना। इस बीच में एक और जानकारी है, समिति ने कहा है कि इंटर और मैट्रिक के छात्र जिनकी उपस्थिति 75% से कम होगी, उनको सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल नहीं होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, जनरली किसी भी विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी को मतलब प्रयास किया जाता है कि फेल नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हो सके एग्ज़ाम बहुत कड़ाई से हो, क्योंकि सरकार ऊपर से दबाव डालने का प्रयास कर रही है। बिहार बोर्ड का भी दबाव है। तो मेरे समझ से आपको ये जानकारी मिल चुका होगा। और यहाँ पर एक और बात देख लीजिए कि बिहार इंटरमीडिएट में सेंट्रल परीक्षा में फेल होने वाले छात्र छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड नहीं जारी करेगा। ऐसे में वह वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए पास होना जरूरी है। इसलिए आप क्लास में जब भी बैठें एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप प्रयास करें कि मेरा अच्छा से मार्क्स आए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। थैंक यू। फिर आप लोगों से कल मिलते हैं।